ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत ऐसी औरत है ना जो अपने हस्बैंड को कंट्रोल करती है, आपको यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। तो उन्होंने उनका विश्वास तोड़ा है। लेकिन कहते हैं कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोपहर के अभी बज रहे हैं 1:30 और अभी मैं बना रही हूँ खाना। और लेट हो गया है इसलिए क्योंकि आज मेरे पतिदेव जो हैं, सैटरडे को उनका ऑफिस नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज वो ऑफिस गए हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से वो छुट्टी पे थे, क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। और जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हम लोग काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, लेकिन अब जाके ठीक हुए हैं। तो भाई काम सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ भी है। और इस ब्लॉग में ना बने रहिएगा और ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं करने वाली हूँ इस ब्लॉग के जरिए बहुत बड़ा खुलासा। और काफ़ी टाइम से मैं भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी खेल रही हूँ। मतलब कंट्रोवर्सी के क्या खेल रही हूँ, लोगों मतलब थोड़ा सा इंटरफेयर कर रही हूँ किसी की लाइफ में, और वो भी उसके लाइफ में जिसके साथ मैं मतलब काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ। और हम लोग एक दूसरे से अनजान हैं, काफ़ी अनजान हैं। एक दूसरे से नहीं, मैं तो बखूबी उनकी लाइफ से जुड़ी हूँ, बट सामने वाला जो है वो मेरे लाइफ से मतलब बिल्कुल अनजान है, मुझे नहीं जानता है। उसके बाद भी मैं उसके लाइफ में थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर रही हूँ। और थोड़ा जो कंट्रोवर्सी चल रहा है ना, उसमें भी मैं थोड़ा सा इंटरफेयर कर रही हूँ। और साथ में मैं सबसे बड़ी मतलब मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर ली हूँ ना कि मैं सामने वाले का साथ देने के लिए पूरे तरीके से मैं तैयार हूँ और साथ दे रही हूँ। उनके लिए वीडियोस बना रही हूँ। और जो भी मेरा वीडियोस 3-4 दिन पहले से जो ऐसे कंट्रोवर्सी जो चल रहा है वो अगर देख रहे होंगे तो उनको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं किसकी बातें कर रही हूँ। हाँ जी, सचिन भी और मनीषा दी की मैं बातें कर रही हूँ। आजकल मैं उनके लिए ही वीडियो बना रही हूँ, उनके सपोर्ट में ही वीडियो बना रही हूँ। तो मैं काफ़ी प्राउडली बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं आपके सपोर्ट में हूँ और हमेशा रहूँगी। कभी भी मैं ऐसा नहीं करती थी, बट अब मैं कर रही हूँ। और वही चीज़ें जो है ना, काफ़ी टाइम से सबके मन में ये चल रहा था कि क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ। अभी मैं अपने वीडियो के जरिए ना बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ कि मतलब बहुत बड़ा। आपको उसके लिए ब्लॉग को लास्ट तक देखना पड़ेगा और ब्लॉग को ना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा मैं करने वाली हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर कोई भी पति पत्नी है और अगर वो ये मतलब पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा पर्सन आके कोई अगर ये कह रहा है कि मैं अलग करवा दूंगी पति पत्नी को, वो उनको साथ में ना मैं रहने दूंगी, ना वो बच्चा प्लान कर सकते हैं, ना वो एक साथ रील्स बना सकते हैं, ना कहीं घूमने जा सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी किसी पति पत्नी के बीच में अगर तीसरा पर्सन घुस रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, तो उसको आपको पता है कि बहुत लोग बहुत तरीके से और बहुत नाम से बुलाते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं लाना चाहती और ना ही अपने मुंह से कुछ ऐसा गंदा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जिसको बोलना है वो बोल रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइट मनीषा दी की है कि मनीषा दी का है कि वो सबसे ज़्यादा उनके बारे में बड़ा मतलब भला बुरा जो भी उनके मन में आए वो बोल सकती है और बोल भी रही हैं। कल उनका एक आया लाइव चैट, तो यानी कि लाइव आई हुई थी वो, और मैं सच बता रही हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है उन लोगों को लाइव में देख के कि सारे परिवार एक साथ है। और साथ में मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मनीषा दी के साथ मैंने देखा है सचिन भैया को, और सचिन भैया उनकी सासू माँ, क्योंकि बीच में उनका वीडियो आया था, उनकी जो माँ है, उनकी जो मदर इन लॉ है, जो सचिन भैया की माँ है, उनका वीडियो आया था कि वो अम्बाला जा रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि माँ का जो दिल होता है ना, वो अपने बच्चे के लिए चाहे वो बुरा हो या फिर गलत हो, वो हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचेगा और अच्छा ही वो करेगा। तो मैं कल वीडियोस देख रही थी तो
मुझे ये मालूम हुआ कि वो वो घर नहीं गई हैं और फिर से अम्बाला पहुंच गई हैं अपने बेटे और बहू के पास। और वो अभी भी डट के ये बातें कह रही है ना कि मैं अभी भी मनीषा के साथ हूँ, क्योंकि सबको पता है कि मनीषा जो है ना, मनीषा दी जो है वो हर तरह से हर जगह से सही है और वो बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं कर रही है। और तो सबसे पहले खाना मैं बना लूँ, उसके बाद से मैं आपसे बातें करती हूँ। सो गाइस, तो खाना मेरा बन रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा बहुत जो भी खुलासा है वो करते हैं। और रात में फिर से आई थी मनीषा दी लाइव और उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि वो और सचिन भैया कभी भी अलग नहीं हो सकते। और ख़ासकर सामने वाला सोच रहा है कि मैं अलग कर दूं और हर चीज़ में उसको चाहता है कि वो घसीटे, क्योंकि कम्युनिटी में नाला है नेहा तिवारी ने कि आप अपने पति को क्यों नहीं घसीट रहे हो, यानी कि वो चाहती हैं कि हाँ इसमें सचिन भैया का भी नाम आए और जो मनीषा दी हैं उनको छोड़ दे ताकि इनका जो भी रास्ता है वो क्लियर हो जाए। तो उस पर मनीषा दी ने बेखूबी क्या उनको जवाब दिया है, और ऐसे जवाब दिया है कि एक औरत को ना शर्म से मर जाना चाहिए। कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में, कि आप ऐसे बोल रहे हो। आप एक तरफ बोलते हो कि मैं ऑनलाइन नहीं, मैं कम्युनिटी नहीं खेलना चाहती, मैं वीडियोस पे वीडियोस लेके और कंट्रोवर्सी करके और पैसा मेरे नाम से पैसे मत कमाओ। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। जो भी वीडियोस देख रहे होंगे ना, तो नेहा तिवारी की जो कम्युनिटी उन्होंने कर डाला है वो आपने वो भी देखा होगा। तो पहली बात तो ये कि सचिन भैया को वो वैसे इंसान है ना कि किसी को भी, ये बात सही कहा मनीषा दी ने कि वो बखूबी सबकी हेल्प करते हैं, मतलब मैंने भी देखा है, बहुत लोगों ने ऐसे बोला है कि हाँ वो सबकी हेल्प करते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो या फिर फिजिकली हो, हर तरीके से वो हेल्प करते हैं। और उनका कोई इतना फ़ायदा उठा ले, ये भी सामने वाले को ना थोड़ा सा इंसानियत जो होता है ना, वो इंसान को रखना चाहिए। इंसानियत की नहीं, किसी ने मेरी इतनी हेल्प की है और आप हेल्प भी मांग रहे हो, और आज अगर आपके कैरेक्टर पे उंगली उठी और खासकर आप गलत हो, तो जिस इंसान ने आपकी इतनी हेल्प की है उस इंसानियत का नाते थोड़ा सा तो छोड़ देते आप, थोड़ा सा छोड़ देते। आज उस इंसान को आपने कहीं का नहीं छोड़ा है कि आज वो पति पत्नी अलग है और आप बोल रहे हो कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं खेलने और मेरे नाम पे पैसे मत कमाओ। आपके नाम पे कोई पैसा नहीं कमा रहा है, पहली बात तो ये। और सचिन भैया ने सबकी मदद की है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उनका वीडियो ये नहीं कि आज से मैं देख रही हूँ इसलिए मैं लड़ रही हूँ, नहीं, मैं उनका वीडियोस हर वीडियो को मैं देखती हूँ, उनके घर में क्या चल रहा है। मुझे पता है कि उनका जो भी लाइफ है ना वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, तो हर कोई देखता होगा। तो मुझे लगता है कि मैं ना खाते टाइम, सोते टाइम, उठते टाइम मैं उनका वीडियोस देखती हूँ। और मैं आज ये ऑन कैमरा बता रही हूँ कि मैं डांट सुनती हूँ कि तुम किसी और के लाइफ में घुसी हो। मेरे घर वाले बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ। मैं इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं क्यों ना लड़ू साथ, मैं क्यों ना साथ दूँ और क्यों ना लड़ू उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के साथ। अगर कोई मेरे को ये बोल रहा है ना कि हाँ तुम बीच में आकर टपक रही हो, तो मैं टपकूंगी और मैं बीच में बोलूंगी, क्योंकि मैं उनके फैन हूँ। तो उस नाते मैं सब कुछ बोलूंगी जो मुझे लगता है, जहाँ पे मुझे सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ मुझे बोलना चाहिए, जिसको जो सोचना है वो सोचे। तो कल रात में उन्होंने बोला, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मनीषा दी ने ये कहा कि मैं और सचिन साथ में हैं, कभी भी अलग नहीं हो सकते। और उससे भी खुशी की बात यह है कि जहां वो बात कर रही थी वहां पे सचिन भैया भी बैठे हुए थे। अगर आप लाइव वीडियो आपने देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि उन्होंने बैक कैमरे से भी दिखाया सचिन भैया को। और उससे भी खुशी की बात यह है कि सचिन भैया ने कहा है,
उनसे माफ़ी मांगी है और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने कहा है कि मैं अपने लाइफ को, अपने ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ और मैं मनीषा से फिर से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर से होगी उनकी शादी और भगवान करे कि वो खुश रहे और उनकी लाइफ जो है ना, उनके बीच में कोई भी ऐसा इंसान नहीं आए जिससे उनकी लाइफ तितर बितर हो। भगवान से यही कामना करती हूँ। और मनीषा दी ने एक बात और कही है कि मैं अपने पति को पल्लू में बांध के नहीं रखती थी और ना ही रखूंगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ऐसी औरत है ना जो अपने हस्बैंड को कंट्रोल करती है, आपको यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। और उस लड़की को सब कुछ पता था, उसके बावजूद भी उसने अपने पति को नहीं बांधा। क्यों? क्योंकि कोई लड़की अगर किसी से बहुत प्यार करती है ना तो उसको बांध के नहीं रखना चाहती, उस पर विश्वास करती है। तो सचिन भैया की यही गलती है कि उन्होंने उनका विश्वास तोड़ा है। लेकिन कहते हैं कि एक गलती की माफ़ी ना भगवान भी देते हैं, और मनीषा दी भी उनको चाहती है कि माफ़ करके एक नई शुरुआत करना। तो भगवान करे कि उनकी लाइफ जो है ना बहुत 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 खुशियों से भरा हो। और सबसे खुशी की बात है, मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि उनकी शादी की कब वीडियो आए और मैं कब देखूँ और फाइनली वो एक हो जाए। और मैं भगवान से ये भी कामना करती हूँ कि जल्द ही उनको बहुत ही क्यूट सा छोटा सा एक बेबी हो, ताकि उनके लाइफ में, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चा होने के बाद ना एक लड़की, शादी होने के बाद एक लड़की की लाइफ चेंज होती है, लेकिन एक बच्चा होने के बाद ना लाइफ जो है ना वो पूरा उलट जाता है। और इतनी खुशी होती है कि इंसान अगर उसका एक दिमाग में कहीं चीज बैठा भी है ना कि मतलब मुझे अलग रहना है, मुझे अकेले रहना है, वो इंसान कभी नहीं सोच सकता है। क्योंकि बच्चे के आने के बाद ना एक पति पत्नी का जो दिमाग होता है ना, वो मतलब वो वही समझ सकते हैं जो जिनके घर में बच्चे हैं और जिनको बेबी है, वो समझ सकते हैं। तो मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि उनकी शादी हो, उनके घर में खुशियाँ आए और जल्द ही वो लोग बेबी प्लान भी करे और बेबी भी आए, ताकि उनके लाइफ में कोई भी तीसरे पर्सन का, और वैसे भी आप कहीं भी देख लो, किसी भी लाइफ में, किसी के लाइफ में ना, किसी भी हस्बैंड वाइफ में नोक जो होता है या फिर कितना भी लड़ाई हो जाए, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है ना कि कभी कोई तीसरा के तोड़ नहीं सकता है। नाराजगी हो सकती है लेकिन कोई तोड़ नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। और मुझे लगता है कि काफी लोग जो भी उनसे जुड़े होंगे, जो उनको जानते होंगे, वो भगवान से प्रे करेंगे कि सचिन भैया मनीषा दी साथ में रहे हमेशा के लिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो भगवान करे कि मेरी जो भी विश है वो पूरी हो जाए। और बस अब हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से उनकी शादी का जो वीडियो है ना वो आए और हम एंजॉय करें और भगवान उनकी लाइफ को खुशियों से भर दे। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग। तो चलिए मिलते हैं और आगे देखते हैं कि और भी कौन सा उनका नया वीडियो आने वाला है, तो वो भी मैं अब लेकर आऊंगी आप लोगों के सामने। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।